पिंकू तुम घर पर ही रहना, घर से बाहर मत जाना। मैं मीनू मौसी के पास जा रही हूँ। ठीक है माँ, आप जाइए, आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। हाँ पिंकू, तुम घर पर ही रहना और देखना कोई हमारे यहाँ पर आकर कोई फल ना चुरा ले। पिंकू अपने बच्चे को समझाकर चली जाती है। पिंकी को घर से बाहर जाते समय बबली कौवे देख लेती है। मैं तो बस इसी पल की इंतजार कर रही थी, अब चलती हूँ। झट से पिंकी के घर से उसके सारे फल चुरा लेती हूँ। बबली पिंकी के घर आ जाती है। अरे पिंकी, जल्दी दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ मुसीबत में है। अरे आंटी जी, क्या हुआ? मेरी माँ तो सही सलामत है। हाँ पिंकू, मैं बाजार से कुछ सब्जी लेकर आ रही थी कि तभी मैंने देखा कि तुम्हारी माँ एक पेड़ की डाल से टकराकर गिर गई है। तब तो मुझे जल्दी अपनी माँ के पास जाना चाहिए, पता नहीं माँ किस हाल में होगी। पिंकू बबली की बातों को सच मान लेता है और अपनी माँ के यहाँ चल देता है। इधर बबली पिंकी के घर में घुस जाती है। अरे वाह, इतने सुंदर और मीठे फल हैं, इनको खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। इस ठंड के मौसम का मज़ा और बढ़ जाएगा। चलो अब जल्दी से इन सारे फलों को अपने घर ले चलते हैं। बबली पिंकी के सारे फलों को चुरा कर अपने घर चली आती है। इधर पिंकू पिंकी के पास पहुंच जाता है। अरे पिंकू, तुम यहाँ, मैंने तुमको मना की थी ना कि तुम घर से बाहर मत आना, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो घर के दरवाज़ा बंद करके सो रहा था कि तभी बबली आंटी आई और वे बोली कि तुम्हारी माँ रास्ते में एक डाली से टकरा कर गिर गई हैं, तो बस मैं आपको देखने आ गया। अगर कोई तुमको कुछ भी बोलेगा तो तुम मान लोगे। और वैसे भी इस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर घूमते रहते हैं। नहीं माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान में रखना। पिंकी और पिंकू घर की तरफ चल देते हैं। पिंकी घर आकर देखती है कि उसके सारे फल गायब थे। माँ, ये हमारे सारे फल एकाएक कहाँ गायब हो गए हैं? पता नहीं आखिर सब फल कहाँ गायब हो गए। माँ, जरूर कोई हमारे जाने के बाद आकर हमारे फल को चुरा लिया होगा। हाँ पिंकू, तुम सही बोल रहे हो। और हमारे घर कोई और बल्कि बबली आई थी, क्योंकि ये सब काम उस बबली के अलावा इस जंगल में कोई नहीं करता, और शायद इसीलिए वो तुमको झूठ बोली। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन माँ, अब हम क्या करेंगे और क्या खाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो पिंकू, मैं जल्दी से जाकर कुछ फल लाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन इस बार मैं भी आपके साथ चलूँगा। नहीं पिंकू, तुम घर पर ही रहोगे, क्योंकि कौन जाने फिर से बबली आकर हमारे सारे सामान चुरा ले। ठीक है माँ, अब जाइए और जाकर जल्दी से फल लाइए, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। पिंकी जंगल में फल लाने चली आती है। कुछ देर बाद पिंकी फल लेकर चली आती है और दोनों फल खाकर सो जाते हैं। इधर बबली और कालू भी फल खा रहे थे। देखिए काले जी, कितने मीठे मीठे फल हैं, और हमें तो इन्हें लाने में कोई मेहनत भी नहीं लगा। हाँ बबली, लेकिन ये तो गलत बात है, हम किसी दूसरे के फल को चोरी कर ले। इसमें कोई गलत नहीं है कालू जी, सब सही है। और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करने में कोई पाप वाली या शर्म वाली बात ही नहीं है। फिर भी हम अपने पेट भरने के लिए दूसरे के पेट पर लात नहीं मार सकते। वैसे भी पिंकी बड़ी मेहनत से फल लाई होगी। देखिए कालू जी, खाना है तो खाइए, नहीं तो चुपचाप सो जाइए, क्योंकि हमें तो फल खाना है। कालू भी चुपचाप फल खाकर अपना पेट भर लेता है और दोनों सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पिंकी अपना एक सुंदर सा नया घोंसला बनाती है। पिंकी का घोंसला सब पक्षियों से सुंदर था, जिसे देखकर बबली को जलन हो रही थी। मुझे कैसे भी करके इस पिंकी के घोंसले को तोड़ना होगा, नहीं तो इसी का घोंसला सबसे अच्छा घोंसला माना जाएगा, और इसके घोंसले के आगे मेरा घोंसला छोटा और पुराना लगेगा। आज रात को कैसे भी करके इसके घोंसले को तोड़ना होगा। रात होती है, सब पक्षी अपने अपने घोंसले में सोए हुए थे। बबली चुपके से पिंकी के घोंसले के पास आती है और ऊपर के हिस्से को तोड़ देती है। पिंकी सुबह देखती है तो उसका घोंसला टूटा हुआ था। माँ, हमने तो घोंसले को मजबूत बनाया था, फिर अचानक से घोंसला टूट कैसे गया?
हाँ पिंकू, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि आखिर ये घोंसला टूट कैसे गया। इसे तो हमने अच्छे तरीके से बांध दिए थे। जरूर किसी पक्षी को हमारे घोंसले को देखकर जलन हो रही थी, तो उसी ने हमारे घोंसले को तोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं पिंकू, हम अपना फिर से नया घोंसला बनाएंगे। लेकिन चलो पहले बबली के घर चलते हैं। पिंकू बबली के घर चली आती है। अरे बबली, मेरा घोंसला किसी ने तोड़ दिया है, जिससे हम नया घोंसला बना रहे हैं। खुद अपने घोंसले को कमजोर बनाई और अब दूसरे को दोष दे रही हो। अच्छा ये बताओ काम क्या है? बबली पिंकी को कुछ देर के लिए अपने घर रख लो, क्योंकि ये हमारे साथ बाहर रहेगा तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, क्योंकि ठंड भी बढ़ गई है। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं रख सकती, क्योंकि मेरा भी घोंसला कमज़ोर है और अगर मेरा घोंसला टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए दूसरे के यहाँ चली जाओ, शायद कोई रख ले। पिंकी उदास होकर मीनू मौसी के पास आती है। पिंकी सब बातें मीनू मौसी को बताती है। पिंकी, तुम चिंता मत करो, जितना दिन चाहो उतना दिन के लिए पिंकू को यहाँ छोड़कर जा सकती हो। पिंकू के यहाँ रहने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, और जब तक तुम्हारा घोंसला पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक तुम भी यहाँ आकर रह सकती हो। अरे मौसी, आपने पिंकू को अपने पास रखी, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पिंकी। अब जाओ और जाकर जल्दी से अपना घोंसला बनाओ। पिंकू मीनू मौसी के घर से चली जाती है। पिंकी आकर सूखी लकड़ी खोजने लगती है। बहुत देर खोजने के बाद भी पिंकी को लकड़ी नहीं मिलती है, जिससे पिंकी उदास होकर बैठ जाती है। मुझे कैसे भी करके अपने घोंसले को आज बना लेना होगा, क्योंकि मीनू मौसी के पास भी उतनी अनाज नहीं है कि वो पिंकू को ज़्यादा दिन तक खिला सके। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मुझे सूखी लकड़ी भी नहीं मिली। मैं एक काम करती हूँ, मैं बांस की लकड़ियों से अपना घोंसला बनाती हूँ। बांस से बना घोंसला और भी मजबूत होगा और उसमें हवा भी नहीं आएगी। पिंकी बांस इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाने लगती है। कुछ देर में बांस का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। फिर पिंकी लगातार मेहनत करके कुछ अनाज भी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इधर पिंकी जितना अनाज लाती वह बबली उतना अनाज खा जाती, जिसके चलते उसके पास अनाज इकट्ठा नहीं हो पाता। तभी एक दिन अचानक बारिश होने लगती और बबली के पास अनाज भी नहीं था, जिसके चलते बबली खाली पेट अपने घोंसले में बैठी थी। लगता है ये बारिश नहीं रुकने वाली। आप पिंकी के पास चलकर कुछ अनाज लाइए। नहीं बबली, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पहले ही तुमने पिंकी की मदद करने से इनकार कर दी थी। आप जाइए तो अभी वह सब भूल जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन हो गए और हमारे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। बबली के बार बार कहने के चलते कालू पिंकी के घर आता है। अरे पिंकी, तुम हमें कुछ अनाज दे सकती हो क्या? अरे हमारे पास अनाज नहीं है और इस बारिश में हम कहीं अनाज लाने जा भी नहीं सकते। हाँ कालू भैया, ज़रूर। पिंकी कालू और बबली को कुछ अनाज दे देती है, जिससे वो अपनी भूख मिटा लेते हैं। पिंकी, तुम सारी बात भूलकर हमारी मदद की। हम ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। कोई बात नहीं बबली, हमें तो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों न हो। और इस तरह से बबली को अपने किए का बहुत पछतावा होता है।